महाभारत के इतिहास में एक ऐसा चरित्र है जो त्याग, धर्म और कर्तव्य का प्रतीक है, जिसका जीवन देवों के आशीर्वाद से शुरू हुआ और धर्म के प्रकाश में समाप्त हुआ। उसका नाम है भीष्म पितामह। राजा शांतनु ने गंगा देवी से प्रेम किया। उनसे 8 पुत्र हुए। पहले 7 पुत्रों को गंगा नदी में विसर्जित कर दिया गया क्योंकि वे देवताओं के शापित आत्मा थे। 8वां पुत्र जीवित रहा। वही देवव्रत था जो आगे चलकर भीष्म पितामह कहलाया। गंगा देवी देवव्रत को लेकर ऋषि परशुराम के आश्रम में गईं। वहां उन्होंने अस्त्र शस्त्र, शास्त्र, धर्म और राजनीति की शिक्षा प्राप्त की। वे अतुलनीय वीर और ज्ञानी बने। राजा शांतनु का प्रेम सत्यवती नाम की एक मछुआ कन्या से हुआ, परंतु सत्यवती के पिता ने कहा, मेरी बेटी का पुत्र ही राजा बनेगा, अन्यथा विवाह नहीं होगा। अपने पिता के सुख के लिए देवव्रत ने भयानक प्रतिज्ञा ली, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा और कभी सिंहासन का अधिकार नहीं मांगूंगा। इस भयानक प्रतिज्ञा से देवता भी स्तब्ध रह गए। तभी से उनका नाम पड़ा भीष्म, अर्थात भयानक प्रतिज्ञा लेने वाला। भीष्म पितामह ने राज्य की रक्षा अपने पुत्र समान की। वे राजकुमारों के गुरु, सलाहकार और सेनापति बने, परंतु भाग्य ने उन्हें पांडव और कौरवों के बीच युद्ध का साक्षी बना दिया। दुर्योधन के अन्याय को जानते हुए भी भीष्म पितामह मौन रहे, क्योंकि उनका धर्म था राजभक्ति। उन्होंने अपने कर्तव्य को व्यक्तिगत भावनाओं से ऊपर रखा। यही नीति उन्हें महान भी बनाती है और दुखद भी। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू हुआ। भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति बने। उनके पास वरदान था, इच्छा मृत्यु। उन्होंने कहा था, जब तक मैं चाहूंगा मृत्यु मुझे नहीं ले जा सकेगी। भीष्म को कोई परास्त नहीं कर पा रहा था। तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, शिखंडी को आगे रखो, क्योंकि भीष्म उसे स्त्री मानते हैं। अर्जुन ने तब तीरों की वर्षा की और भीष्म तीरों की शैया पर लेट गए। वह दृश्य सदा के लिए इतिहास में अमर हो गया। भीष्म ने मृत्यु को तब तक स्थगित रखा जब तक उत्तरायण सूर्य न आया। उस समय उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म, राजनीति, न्याय और जीवन का गूढ़ ज्ञान दिया। उनकी शिक्षाएं ही भीष्म पर्व के नाम से महाभारत का एक अमूल्य अध्याय बनी। उत्तरायण के दिन भीष्म पितामह ने देह त्याग किया।